हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कैसे आप इस पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस सेटअप पे कैसे हमें ट्रेड लेना है, क्या है इसका लॉजिक, रिस्क कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो मैं इन डिटेल आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये सेटअप उन लोगों के लिए जो लोग स्कैल्पिंग जानते हैं और 1 to 3 मिनट के कैंडल पे क्विकली ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हैं। दूसरे लोग जो बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो लोग इस सेटअप को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट प्लॉट किया हुआ है। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न को मिला के हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हमको दो चार्ट पैटर्न को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। इसमें से जो सबसे पहला पैटर्न है वो है रैली, बेस एंड देन ड्रॉप। इस पैटर्न से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विकली हम लोग बियरिश रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बियरिश रिवर्सल जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है और मार्केट अप ट्रेंड में है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और ऐसे में आपको देखना है मार्केट में कब रिजेक्शन आता है, मार्केट कब रिजेक्शन फेस करता है और आपको उसको मार्क करना होगा। ऊपर कब वीक बनना स्टार्ट होता है, कब इसमें वीकनेस हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा था और वीकनेस का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो हमें नहीं देखने को मिला। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे 30 नवंबर थर्सडे के दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स बने इसमें गैप्स क्रिएट हो गया, तो ये एग्जॉशन गैप्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप पे, इस स्विंग के टॉप पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इक्वल हाइज देखने को मिलते हैं। और फिर रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है और जो नेक्स्ट रेड कैंडल है इसमें हम लोग देख सकते हैं एक गैप क्रिएट हो चुका है, जो इस कैंडल का क्लोजिंग था और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पे एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होगा कि मार्केट में पॉसिबल है अभी बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको इस जोन को मार्क कर लेना है कि ये हो सकता है एक बेस यहाँ पे हमें लिए क्रिएट हो रहा हो सेलिंग के लिए, तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। इसके बाद जब मार्केट ये जो प्रीवियस एग्जॉशन गैप था बाइंग कैंडल का, इसको ब्रीच करके इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने लगे, तब आपको एंटर कर जाना है। ये हमारे लिए एक सिग्नल होगा बियरिश रिवर्सल का। इससे पहले आपको बार बार यहाँ पे इक्वल हाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रीवियस कैंडल का जो गैप था वो उतना स्ट्रांगली मार्केट ने उसके नीचे कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया था। तो आप लोग इन सारे सिग्नल्स को हो सकता है अवॉइड कर सकते हो, या फिर अगर एंट्री लेते हो तब इसमें आपका रिस्क कम से कम होना चाहिए। इस सिनेरियो में आप लोग देखो यहाँ पे मार्केट ये जो प्रीवियस एग्जॉशन गैप्स हैं इसको फिल करता हुआ नीचे आ चुका है और इस कैंडल के क्लोजिंग पे अगर आप ट्रेड लेते हो तब आपका ट्रेड कम से कम रिस्क के साथ आप लोग एग्जीक्यूट कर पाओगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको बेस कंसीडर आपने किया हुआ है और आप क्विकली एज ए स्कैल्पर इस ट्रेड में एंट्री लेते हो, तो ये जो एग्जॉशन गैप है इसके नीचे क्लोजिंग आने पे आप लोग इस कैंडल के बीच में ही एंटर कर जाओगे। 44,730 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करेगा तब आप लोग इसमें एंटर कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने 44,720 पे इसमें शॉर्ट एंट्री बनाया तब क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आपने एग्जॉशन गैप फिल होने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाया, देन आपका जो रिस्क होगा वो इस बेस के जस्ट ऊपर आपका एसएल प्लेस होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आप लोग 40 पॉइंट्स का एसएल कंसिडर कर सकते हो एंट्री पोजीशन से, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका एसएल हो जाएगा। उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट टारगेट आपको लेके चलना है वो मिनिमम 1:1 होना चाहिए, उससे कम रिस्क रिवॉर्ड पे ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना।
तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल पे ही आपका जो टारगेट है वो आपको मिल चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। अभी के लिए मैं एसएल को यहीं पे रखता हूँ, हम देखेंगे कि कितना बड़ा आप मूव कैप्चर कर सकते हो। वन इज टू वन रिस्क अचीव हो जाने के बाद अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रेल करते हुए चलो, देन यहाँ तक आते आते मार्केट जहाँ तक इसने लोअर लो बनाया है आपको इजीली मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, जिसपे आप लोग एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर वो इसको फर्दर होल्ड करने का सोचें, वो लोग एसएल को अपना एंट्री लेवल पे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये इसको और देर तक होल्ड करने का सोचें, तब ये जो बड़ा मूव है इसको भी आप लोग कैप्चर कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर किसी ने कैप्चर किया, देन ये ट्रेड हमारे लिए बन जाता है 1:8 रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड। इतना बड़ा मूव तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता, बट विथ प्रॉपर एसएल आप लोग अगर ट्रेलिंग करते हो, देन आप लोग 1:2 1:3 जितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से अचीव कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे ये हो गया एक रैली और यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, और इस पॉइंट पे क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस एग्जॉशन गैप्स को फिल किया, तो ये हमारे लिए एक एंट्री पोजीशन लेने के लिए ट्रिगर बन गया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है बिग प्लेयर्स की ओर से, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। तो इसके रनिंग कैंडल पे ही हम लोगों ने अपना पोजीशन बना लिया जब इसने इस एग्जॉशन गैप को स्ट्रांगली ब्रीच किया। तो यहाँ से आप लोग इजीली 1:2 जितना रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 1:8 तक रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया जा सकता था। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर से हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और मार्केट ऐसा इसमें कोई सिनेरियो नहीं बना है जिससे हमें पता चल सके इक्वल हाई बनने के बाद मार्केट में वीकनेस हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बना, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस 2-3 कैंडल बने ऊपर की ओर, और फिर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर के लेवल से हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। गाइस, इसके बाद रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग अगर बेस कंसिडर करें तो हो सकता है मार्केट आपको कुछ टाइम के लिए ट्रैप करे, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ इसमें एंट्री लेने का सोचते हो, तब आपको लिक्विडिटी एसएल हंटिंग को भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो ये जो वीक है, यहाँ तक मार्केट अगर फिर से आता है लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, तो ये हमारे लिए एक ट्रिगर होगा जहाँ से फर्दर रिजेक्शन आने पे हम लोग सेल साइड के लिए पोजीशन अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो मार्केट फिर से इस बेस को इसने रीटेस्ट किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अगर आप सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने का देखते हो, और पिछले बार की तरह 40-50 पॉइंट्स का एसएल लेके अगर आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हो, तब आपको क्या देखने को मिल सकता है वो आप देखो। लेट्स से ये सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आप लोग इस कैंडल का जो लो है इस पे आप ट्रेड इनिशिएट करते हो 40 पॉइंट्स का एसएल लेके, तब आप इस रिवर्सल ट्रेड में से कुछ पॉइंट्स बुक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो अराउंड 40 पॉइंट्स का एसएल मैंने कंसिडर किया हुआ है। ये कौन सा कैंडल है, 11:45 का कैंडल है, आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद अगर हम लोग एटलीस्ट 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करते हैं, तो मार्केट बिना हमारा एसएल को हिट किए हमें अपना टारगेट दे चुका है। इसके बाद अगर आप ट्रेल करते हो, तब आप देख सकते हो अराउंड 80-81 पॉइंट्स तक का टारगेट यहाँ पे हमको मिल चुका है। सो ऑब्वियस है इस ट्रेड में भी आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। 81 पॉइंट्स तक का टारगेट आपको एंट्री लेवल से मिल चुका है। एक और पोजीशन लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग फिर से इसमें एंटर कर सकते थे। गाइस, आप देख सकते हो ये जो बेस फॉर्म हुआ है, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन जैसा काम कर रहा है, और फिर मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, एसएल हंटिंग के लिए। और ये कब होता है, 2 बजे के बाद।
2 बजे के बाद यहाँ से फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल का सिनेरियो बन गया। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, इमीडिएटली आपको ट्रेड लेना है विदिन 5 सेकेंड। अगर आप ट्रेड ले लेते हो तब कैसा आपका पोजीशन बन सकता है मैं दिखाता हूँ। लेट्स से इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद इमीडिएटली आप अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हो 2-6 का कैंडल फॉर्म होने के इमीडिएट बाद, तब विथ 40 पॉइंट्स एसएल आपका ट्रेड कैसा हो सकता है ये आप देखो। तो जो नेक्स्ट कैंडल बना है इसमें हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और इसी कैंडल का जो लो है वहां तक आते आते आप लोग 1:2.34 जितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पे फिर से जब नेक्स्ट कैंडल पे रिकवरी आना स्टार्ट हुआ, अगर प्रॉफिट बुक करते हो देन एटलीस्ट आप लोग 1:4, 1:1.4, 1:1.5 जितना प्रॉफिट लेके इस ट्रेड में से निकल सकते हो। अगर किसी ने इसको होल्ड किया होगा तब इस स्विंग लो के आते आते आपका टारगेट कितना हो सकता था वो भी आप देखो, बिकॉज यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, तो इस ट्रेड को होल्ड आप कर सकते हो। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बिगर टारगेट्स के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग अगर इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होल्ड करने का देखते हैं तब यहाँ तक आते आते आपको 1:3.6 जितना रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था। सो ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए, जिससे आपका रिस्क कम से कम हो और जब आपको रिवॉर्ड मिले वो मोर देन 1.5, 1.8 जितना होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा विथ स्मॉलर विन रेट ऑल्सो आप लोग प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो। नेक्स्ट ये एक और दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा जो चार्ट पैटर्न है उसमें कैसे हम लोग रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले वाले जो 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताया, एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने बियरिश रिवर्सल को आइडेंटिफाई कैसे किया वो बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे बुलिश रिवर्सल को विथ प्रॉपर एनालिसिस चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक चार्ट पैटर्न, और वो चार्ट पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए ड्रॉप बेस देन रैली। तो ऐसा चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और फिर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल जाता है, और इस पोजीशन पे इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। 10:30 का ये आप कैंडल देखते हो, 29 एंड 10:30 का एक शार्प फॉल के बाद यहाँ पे इक्वल लोज बनते हैं, तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, बट आप अभी तक श्योर नहीं हो बिकॉज मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता, तो आप लोग इसको जस्ट मार्क कर लेते हो एज ए बेस। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे इसको एज ए बेस मार्क कर लिया है। अगर मार्केट फिर से लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे एक लो बना के ऊपर निकलता है, हम लोग यहाँ से एक एंट्री रिवर्सल के लिए कंसिडर करेंगे, बुलिश रिवर्सल के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हो ये कब होता है 12:22 के बाद। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलिंग आई और एसएल हंटिंग हो गया लिक्विडिटी जोन्स को कलेक्ट करने के लिए, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, और फिर से ऐसा हुआ तब 12:40 को। अगर आप इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद एंट्री लेने का देखते हो तब भी आपका रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हम लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। लेट्स से आप 40 पॉइंट्स जितना यहाँ पे एसएल लेके ट्रेड इनिशिएट करते हो सकता है कभी आपका एसएल हिट भी हो जाए, लेकिन उसमें आपका लॉस बड़ा नहीं होगा। इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आप लोग उसको रिकवर भी कर पाओगे। तो इस पॉइंट पे अगर आप 40 पॉइंट जितना, 40-45 पॉइंट जितना, यहाँ पे फिर से हम लोग 40 पॉइंट से कंसिडर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया और इस पॉइंट पे आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ से फिर से लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट फिर से ऊपर निकला और फिर हमें एंट्री लेने का मौका मिला। कब, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको एंट्री लेने का मौका मिला यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे। सो ये एक रिवर्सल का सिनेरियो हमारे लिए बन रहा है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे।
एटलीस्ट 40 पॉइंट्स हमें एसएल लेके चलना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको स्पॉट चार्ट पे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप लोग प्रीमियम चार्ट पे अगर एट द मनी कंसिडर करते हो देन उस पर 19-20 पॉइंट जितना आपका एसएल होगा। उसके अगेंस्ट अगर आप 1:1 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करते हो तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कहाँ तक गया है। इस स्विंग हाई तक आपको टारगेट मिल चुका है 1:1.8 जितना रिस्क रिवॉर्ड का। तो इजीली हम लोग इसको एक सक्सेस कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। इस स्विंग हाई पे निकलने पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है 1.8 का, रिवॉर्ड बैठता है 1.8 का। अगर किसी ने इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड किया रहता तब ये मैक्स टू मैक्स आपको कितना रिवॉर्ड दे सकता था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस स्विंग हाई तक आते आते ये आपको टारगेट दे सकता था 1:2.83 जितना। तो ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इस रिवर्सल पे आप लोग पैसा बना सकते थे। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एसएल लिक्विडिटी हंटिंग के लिए फिर से इस जोन को रीटेस्ट करता है और यहाँ से फिर से रिकवरी आने पे आप लोग रिवर्सल पे ट्रेड फिर से ले सकते हो। एक और पोजीशन लेते हैं। तो ये एक कैंडल बना, इस कैंडल के क्लोजिंग पे अगर आप ट्रेड लेते हो 215 कैंडल क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड अगर इनिशिएट करते हो तो वो ट्रेड कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। इसको अगर जूम इन करूं मैं तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आपका एसएल थोड़े से बच गया, लेकिन उसके बाद जो मूव आप लोग कैप्चर यहाँ पे आपने किया वो कितना अच्छा बड़ा मूव आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। इस स्विंग हाई तक अगर कंसिडर करते हैं तब आपको 1:2.27 जितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है। अगर इसको किसी ने डे एंड तक होल्ड किया रहता तब आपका जो रिवॉर्ड है वो कहाँ तक जा सकता था, आप देख सकते हो बीच में कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो ये मैक्स टू मैक्स आपको रिवॉर्ड दे सकता था 1:6.23। सो ओवरऑल आप देख सकते हो 4-5 केसेस हम लोगों ने कंसिडर किया, उसमें से ऑलमोस्ट 80-85 पॉइंट्स 80-85% केसेस में आपका टारगेट हिट होता है और उसमें मिनिमम आप 1:2, 1:3 और उससे भी ज़्यादा रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो। जितना रिस्क आप कंसिडर करते हो 40, 45, 50 पॉइंट्स का जो भी आप रिस्क कंसिडर करोगे, मेरे हिसाब से आप लोग इसी रेंज में स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड इनिशिएट करते हो आपका जो प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है, विनिंग का चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और जो भी एसएल आपके हिट होंगे वो नेक्स्ट ट्रेड में आप लोग उसका दुगना या फिर उससे भी ज़्यादा रिकवर कर लोगे। तो इस हिसाब से आप लोग रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड रैली, ये दो चार्ट पैटर्न्स को यूज करके इजीली प्रॉफिटेबल सिनेरियोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें हम लोग रिवर्सल ट्रेड कंसिडर करेंगे और उसको इजीली एग्जीक्यूट करेंगे। गाइस, अगर ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपको हमारे साथ एग्जीक्यूट करना है, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एंड एग्जिट कैसे हम लोग प्लान करते हैं ये आप सीखना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर FNO लर्निंग ग्रुप, लाइव मार्केट FNO लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आगे भी आप सबके लिए ऐसे लर्निंग कंटेंट लाता रहूँगा। गाइस, आपको वीकेंड पे इस चैनल पे बहुत सारे लर्निंग कंटेंट मिल जाता है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एवरी सिंगल डे मैं इसमें मार्केट एनालिसिस विद प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे आप नेक्स्ट डे के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसका एग्जीक्यूशन प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। दूसरे चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। इस पर भी बहुत जल्दी एक और अपडेट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।